तो मतलब 40 साल तक एज में आपका जो नेम मतलब जो डेट ऑफ बर्थ है वो नंबर एक्टिवेट रहता है। 40 इयर्स के बाद डेस्टिनी हो जाता है। होता क्या है कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सिग्नेचर क्या वैल्यू है सिग्नेचर, और आपको नहीं पता सिग्नेचर आपकी जिंदगी के मिरर इमेज है। अगर आज आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, आप मेरे सामने खाली सिग्नेचर लेके आ रहे हो, तो मुझे ये पता है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। कि जैसे 1 मेरा डेट ऑफ बर्थ है और 8 मेरा टोटल डेस्टिनी नंबर, वो भी तो इसमें भी हमने सुना है कि ऐसा होने से आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो आपको बिल्कुल ऐसा ही बोलना है। हाँ। अगर बढ़िया बोलोगे तो ये यूनिवर्स बोल रहा है तथास्तु। अगर आप बोलोगे बड़ा ही खराब चल रहा है समय, ये हो गया वो हो गया, तो भी भगवान जी बोल रहे हैं 3 टाइम्स तथास्तु। डे बिफोर यस्टरडे मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे बोला पापा बीमार है और वो हॉस्पिटल में है। तो मैंने बोला तू बस सिर्फ कोई भी मंत्र, कोई भी रिसर्च कुछ भी करते हैं, उनके जो बीज मंत्र होते हैं वो बहुत सारे वेदों से, पुराणों से या ग्रंथों से लिए गए सनातन के कुछ स्विच वर्ड्स हैं, उनको बोलते हैं जो भी भगवान को आप मानते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई साईं बाबा को मानते हैं, कई लोग अपने जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, कई बुद्धा को मानते हैं, तो आप जिसको भी मानते हो, क्योंकि ये कैसे पता लगता है किसको मानते हो? आप आंखें बंद करके सबसे पहले कौन से भगवान की तस्वीर आपके सामने आती है। आजकल ना लोग डरने लगे हैं फ्लाइट में बैठने से। हाँ, उसके लिए एक मंत्र बता दो। हाँ बताइए। आप भी मेरे साथ करेंगे। हाँ जी बताता। जैसे अभी मैं आपसे पूछ रही थी पर्सनल कि जैसे 1 मेरा डेट ऑफ बर्थ है और 8 मेरा टोटल डेस्टिनी नंबर, वो भी तो इसमें भी हमने सुना है कि ऐसा होने से आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। देखिए जिसका साइकिक और डेस्टिनी नंबर होते हैं ऑपोजिट है, जैसे मंगल शनि हो गया, 8 और 9 हो गया, 1 और 8 हो गया, लोग कहते हैं कि ये बहुत क्राइसिस लाता है लाइफ में। राइट। पर एक बात बताओ, इसमें भी अच्छा सोचो ना। मैंने तो ये देखा है जो आपको कष्ट देता है ना उसको धन्यवाद बोलो बार बार। बिल्कुल वैसे 1 और 8 जो हैं, हाँ जी, वो पिता पुत्र हैं। अब आप बताओ, पिता जो है वो पुत्र के लिए कभी बुरा हो ही नहीं सकता। बट हाँ, सेल्फ एनालिसिस करने के लिए अगर 1 और 8 आ रहा है तो भगवान ने आपको सूर्य की भी पावर दी है और मेहनत करने की भी शक्ति दी है। आप ऐसे सोचो ना, बिल्कुल सही। अपनी बात को वैसे दिमाग में जो बोलने लगते हैं होने लगता है, क्योंकि हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, मैनिफेस्टेशन, ये कर्मा बनता है हमारा और हमें लौट के आता है हमारे पर। हाँ। तो इसीलिए आज के बाद आप ये बोलो कि सनशाइन की तरह शाइन करूंगी, 8 नंबर की तरह मेहनत करूंगी, और टोटल अगर दोनों को मिला के 1 और 8 बनता है तो मैं 9 नंबर की तरह फेम एंड नेम करूंगी। वेरी नाइस। क्योंकि ये आपका परसेप्शन है। बाकी ऐसे देखो, आजकल के युग में ना डर को ही लेकर लोग पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल। अगर कोई सही न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं है और आप उसके पास गए तो आपने वो ऐसे ही बोलेंगे मैम आपका 1 और 8 है, दिस इज वेरी लाइक खराब करने वाला नंबर है, आपको बहुत प्रॉब्लम देगा, आप ये कर दो। जो ऐसी भाषा बोलता है ना वो अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं है। नहीं है, सेम एस्ट्रोलॉजर। और जो मेहनत करता है और आपको मोटिवेट करता है, बिल्कुल आपके जैसे भी मर्जी नंबर हो, आपको मोटिवेट करे, मेरे को ये लगता है एक आम इंसान एक हीरे की तरह होता है। सही तराश मिले वो कोहिनूर की तरह बन जाता है। अगर आप भी किसी को लगता है कि कोहिनूर बनना है तो एक सही न्यूमरोलॉजिस्ट की तलाश करो और समझदारी से अपने नंबर को रखो। देखिए नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये जन्म एक ही बार मिला है आपको, बार बार नहीं मिलता। और कोई आपसे ही कंसल्ट करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप हमारा नंबर दे दीजिएगा, आप हमें डीएम कर सकते हैं, हमें मैसेज करके हमारा नंबर ले सकते हैं, हर जगह अवेलेबल होता है वैसे तो, ऐसा कोई बात क्योंकि बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट से मिली मैं, पर जिस तरीके से आप बता रहे हो वो बहुत पॉजिटिव है। बिकॉज ऐसा होता है कि अगर मैं ये सब सर्कल क्रिएट करने लगी तो मैं अपना कार्मिक साइकिल गलत क्रिएट कर रही हूँ। ट्रू। When whatever we are giving to people, वही हम 3 गुना रिसीव करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं अनु जी आप कैसे हैं, बोलिए कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको बिल्कुल ऐसा ही बोलना है। अगर बढ़िया बोलोगे तो ये यूनिवर्स बोल रहा है तथास्तु। अगर आप बोलोगे बड़ा ही खराब चल रहा है समय, ये हो गया वो हो गया, तो भी भगवान जी बोल रहे हैं 3 टाइम्स तथास्तु। तो आपको जो तथास्तु चाहिए वो आप दूसरों के लिए भी बोलो। हाँ। मैं ये कह रही हूँ अनु जी, वाह क्या पॉडकास्ट है, कितना अच्छा चल रहा है, ये बहुत बढ़िया है। जैसे ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या होता है, जैसे कह देते हैं लोग कि
पैसा ही नहीं है, मंदी छाई हुई है, हम्म, काम ही नहीं चल रहा, तो वो भगवान की यहाँ भी अट्रैक्ट बोल कर रहे रहे हैं हैं तथास्तु, तथास्तु। सोच समझ के हाँ, बोलिए। बोलिए, हाँ आप ये ट्रू। बोलिए बहुत अच्छा चल रहा है, भगवान हाँ की बहुत ब्लेसिंग है, बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसे क्या हुआ कि एक आदमी था, उसके पापा उसको मरते समय में एक छोटी सी पोटली दे के चले गए। हम्म बोला कि जब तेरे को जरूरत हो इस पोटली में चांदी के सिक्के निकाल लेना, हम्म और बस खत्म हो जाए तो ये याद रखना, ये इसका पासवर्ड है और ये बोल देना, और ये पोटली फिर भर जाएगी। अच्छा। अब वो बच्चा था, भूल गया हम्म, पापा ने क्या बोला था। हम्म, रोज रोज उसमें से चांदी का सिक्का निकालता जब जरूरत होती। हम्म, पापा तो डेथ बेड पे देके गए थे, तो अब उसको समझना है कि अब वो तो खाली हो रही है पोटली, धीरे धीरे चिंता हो गया। पर उसने सोचा चलो कोई नहीं, जब खत्म होगा तो सोचेंगे। बार बार याद करने की कोशिश करता, क्या बोल के गए थे, क्या बोल के गए थे पापा। लेकिन अब वो खत्म याद हो ही गया, नहीं। घर में खाने की प्रॉब्लम हो गई, सब कुछ क्योंकि काम तो सीखा नहीं था उसने कुछ भी, क्योंकि पापा ने वो दे दी थी, पोटली दे दी थी। पोटली दे दी थी। तो अब जब वो पोटली खत्म हो गई तो एक दिन वो बहुत ही परेशान, कुछ नहीं है उसके पास और कुछ करने को भी नहीं है, और ये सोच रहा है कि मेरे लिए तो मेरा ट्रेजर ही गुम गया टाइप। तो वहां पे एक भिखारी आता है, वो उसको भिखारी को पानी पिलाता है। पानी पिलाता है तो वो कहता है भाई बहुत तेरा शुक्रिया कि तुमने मुझे पानी पिलाया, भगवान तेरे को सब कुछ दे, और बहुत बहुत शुक्रिया, तेरे खजाने भरे रहे, ऐसे बोलता है वो। तो ये पोटली जो है उसमें आती है आवाज खन 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 की, पोटली वापस भर जाती है। तो इसको समझ आता है कि बहुत तेरा शुक्रिया, आप किसी के लिए कुछ करो तो शुक्रिया बोलो, तो आपके खजाने भरे रहेंगे, खुद भरेंगे। ग्रेटिट्यूड, आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड करना है। ऐसी एक ना मैंने स्टोरी इसकी, भगवान कृष्ण और बलराम जा रहे थे कहीं पे, तो एक भिखारी बैठा था। तो बलराम ने बोला कि इतनी सुंदर भगवान कृष्ण की दुनिया है, ये भिखारी क्यों बनाया आपने, हाँ मदद करो ना इसकी कुछ। तो वो मना नहीं करते थे कभी भी, भगवान कृष्ण हर बात में उनका जवाब देते थे। तो उन्होंने कहा चल ठीक है, तेरे कहने से मैं सोने के सिक्के निकाल के दे दिया कि आज के बाद कभी भी भीख नहीं मांगना। भिखारी तो बहुत खुश, बड़े दिमाग में लेके चला गया सपने, आज तो मैं बड़ा घर बना लूंगा और पूरे जो शरीके कुंबे को बोलूंगा देखो मैं तुमसे रिच हो गया हूँ, मैं ये करूंगा, छत पे बैठ के ये करूंगा ताकि सबको देखेंगे, ऐसे करके वो सोच रहा था। इतनी देर में उसके हाथ से चोर उसकी पोटली लेके चला गया। अब ये कहने लगा ये क्या हो गया मेरे साथ, अब तो भगवान मुझे मिलेंगे नहीं। वो वापस वहीं जाता है उसी रास्ते पे। अगले दिन फिर वही होता है। अगले दिन भगवान को फिर दया आती है, कहते चल ये ले, एक बड़ा सा हीरा निकाल के दे देते हैं। कहते अब तो जाके ऐसी जगह छुपा दूंगा कि कोई चोर तो क्या, कोई चोर का कोई भी आ जाएगा, वो करनी पड़ेगा। तो फिर वो क्या करता है, घर में ना 3 मटके पड़े होते हैं, तो वो बीच वाले मटके में जाके वो हीरा छुपा दो, क्योंकि इतना शाइन कर रहा होता है ना, उसने सोचा भी एक ही हीरा मेरी किस्मत बदल देगा। वो बीच वाले मटके में रख देता है। अब घर में किसी को बताता नहीं। अगले दिन उसकी बीवी मटका उठाती है और जाके दरिया से पानी, उस समय में ऐसे ही होता था, पानी दरिया से लाते थे, और वो मटका लेके चली जाती है और हीरा जो है वो उसमें चला गया और वो मछली मुंह में उसको खा लेती है। उसका गुड लक बैड लक में तब्दील हो गया। अब अगले दिन वो फिर वहीं जाता है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं इसका कुछ नहीं हो सकता, तेरे को ये लास्ट चांस है। ये भी बलराम के कहने से ये 2 सिक्के ही दे रहा हूँ, जो बहुत महंगे नहीं होते, ऐसे ही तांबे के कोड़ियां होती हैं, जैसे 2 कोड़ियां दे रहा हूँ। तो वो दे देता है और कहता है अब ये 2 कोड़ियों से ही तू कुछ कर लेना, जो तेरे को करना है, इसके बाद मत आना यहाँ पे, या फिर भीख ही मांगना, तेरा काम ही यही है। अगले दिन वो जब ये सोचता जा रहा होता है कि ये 2 कुड़ियां मेरी क्या काम आएंगी, वो देखता है कि एक मछली पकड़ने वाला जा रहा होता है और मछली तड़फ रही होती है उसमें, क्योंकि अभी अभी पकड़ के लेके जा रहा होता है। तो उसने बोलता है ये देख तेरे को पैसे चाहिए ना, तू ये 2 कौड़ियां ले ले, मछली को छोड़ दे पानी में। तो वो क्या करता है, ये पैसे देता है और वो मछली को जैसे ही छोड़ता है, वो मछली अपने मुंह से हीरा निकाल के उधर रख देती है। तो वो बोलता है मिल गया मिल गया मिल गया, हीरा मिल गया ना उसको। तो इधर से चोर जा रहा होता है, तो उसको लगता है कि मेरे लिए बोल रहा है मिल गया मिल गया, तो वो पोटली भी वहीं छोड़ जाता है। काइंडनेस, इसमें उसने काइंडनेस दिखाई दूसरे के लिए, तो यहाँ पर उसको हीरा भी मिल गया और उसको ये सिक्के भी मिल गए। तो कई बार क्या होता है, दुनिया में बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं होती। आप एक छोटा सा कदम भी किसी के लिए उठाते हो, वो आपकी काइंडनेस है, जिससे आपकी लाइफ में सुख समृद्धि, सफलता,
कामयाबी, या ये कहें नेम पे भी इतना आ जाता है, आपकी हर चीज अच्छी हो जाती है, हर प्रॉब्लम हील हो जाती है, स्वस्थ रहते हो, मस्त रहते हो। तो चाहे मोबाइल नंबर लोगों को लगता है कि ये छोटी सी चीज है, पर उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, कई लोगों को ना लगता है कि ये तो मेरे पास 20 साल से नंबर है, मैं कैसे चेंज कर दूं। आप ये देखो कि हमें घर की सफाई रोज करनी पड़ती है। ट्रू। हम अपने मोबाइल की सफाई कभी नहीं करते, हम इतना क्लटर भर के रखते हैं। और मुझे लगता है आज की दुनिया में तो अनु, आप मेरी बात से सहमत होंगे शायद, हमें एक दिन का तो टेक्नोलॉजी का भी उपवास रखना चाहिए। बिल्कुल सही। चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे कुछ भी हो, डिटॉक्स करना ही चाहिए अपने आप अपने विजन पे फोकस नहीं कर पाते हो। मोबाइल आपका मिशन क्या है, विजन क्या है, मोबाइल आ गया, रीलें स्क्रॉल करते हो, आप भूल जाते हो। वेरी ट्रू। तो अगर आज आप हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो मैं गुजारिश करती हूँ, एक दिन डिटॉक्स टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, चाहे लैपटॉप वो तो वो सब, थोड़ा प्रकृति के करीब आओ। प्रकृति एक ऐसी चीज है जो ग्रोथ बताती है, आपको एनर्जी का चैनलाइजेशन बताती है। जैसे आप पेड़ को जाके हग करो, आपको लाइव एनर्जी मिलती है। 1 घंटा घर से रोज बाहर जाओ। तो साइंसेस अलग हैं, मोबाइल नंबर है, जो न्यूमरोलॉजी है, इसके बाद आता है जैसे नाम के ऊपर हम फोकस करते हैं। नेम में भी आप बोल रहे थे, उसका भी करेक्शन से बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क नहीं पड़ता। आपने तो लाइव एग्जांपल आपको बता दूं कि जैसे इतने बड़े बड़े जो लोग हैं जो वाकई में लाइफ में बहुत कामयाब हुए हैं, उन्होंने भी नाम बदला है। जैसे ओशो का नाम था चंद्र मोहन जैन। अच्छा। अमिताभ बच्चन जी का नाम था इनकलाब श्रीवास्तव। अक्षय कुमार का नाम था राजीव हरिओम भाटिया। योगी आदित्यनाथ जी का नाम था अजय कुमार बिष्ट। अच्छा। अब आप सोचो, उनके उस नाम से आप जानते हो? बिल्कुल भी नहीं। अजय देवगन का विशाल देवगन था नाम। कियारा आडवाणी का आलिया आडवाणी था। ऐसे आपको मैं असंख्य एग्जाम्पल दे सकती हूँ जो अपने नाम के चलते, नाम बदलने के बाद वो पावरफुल हुए, नाम बदलने के बाद उनकी पहचान बनी। तो नाम, पहले जमाने में जब शादी होती थी तो लड़कियों का नाम बदल देते थे, एडजस्टमेंट होती थी, बिल्कुल बोलते थे, होता था, क्योंकि सरनेम एकदम करते हैं। हाँ, आजकल देखो सरनेम वो पहले वाले भी रखती हैं, अभी वाले भी रखती हैं। द गर्ल्स आर मोर पावरफुल एंड बॉयज बेचारे वही सरनेम। तो आप सोचो कि जितने भी ये सेपरेशन, डिवोर्स या एनर्जी लेवल के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये कहीं ये वजह तो नहीं है। अच्छा। और जो लड़कियां अपना सरनेम नहीं बदलती, वो भी इशू है, बिकॉज वो ईगोस्टिक है। या मुझे ये लगता है बदलना या ना बदलना, ये अगर आप एक ही लिख रहे हो, पहले वाले ही लिख रहे हो, तो दोबारा दूसरा मत ऐड करो। नहीं, जैसे किसी का हुआ ही नहीं, मेरा चेंज ही नहीं हुआ, हो ही नहीं पाया बिकॉज ऑफ डिग्रीज। तो मुझे लगता है कि मुझे ये लगता है कि यहाँ पे हमें ये देखना चाहिए कि आपका कौन सा सरनेम आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन होता है। अच्छा। सारा जो एनर्जी का खेल है, बैलेंस बिटवीन योर साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर और आपका जो सोल अर्ज नंबर, तीनों को मिला के अगर आपका नाम सही बैठता है तो मुझे लगता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ को देख के डिसाइड करना चाहिए। वो एक्सपर्ट ही डिसाइड कर सकते हैं। सोल अर्ज नंबर, उसके बारे में सोल अर्ज नंबर क्या होता है कि आपकी नाम की स्पेलिंग में जितने वोवल्स होते हैं, A-I-E-O-U, उसको कैलकुलेट करके जो नंबर आता है, अगर वो भी ऑपोजिट है, फॉर एग्जाम्पल 1, 8 है और वो 9 है, तो ये तीनों और भी क्राइसिस होता है। वो क्योंकि बेसिकली इसका फंडा क्या है कि आप एक ट्राइंगल बनाते हो, साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, नेम नंबर। अगर ये ट्राइंगल की एनर्जी आप चलने की बात करते हो, वो चलेगी बिना रुके जब आपका कोई ऑपोजिट नंबर नहीं बैठा, राइट? अगर मान लो ये नीचे वाले नंबर तो नहीं बदल सकते, हमें ऊपर वाला तो बदल सकते हैं। बेसिकली सोल अर्ज नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। उसमें हमें ये डिसाइड करना होता है कि आपके नाम में जितने वोवल्स हैं, उसके डेजिग्नेटेड नंबर होते हैं, चार्ट होता है। आई विल गिव इट टू यू, वो आप अपने पॉडकास्ट में लगा लेंगे। सो अपना सोल अर्ज नंबर सब निकाल सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो भी कहीं ऑपोजिट है, आपको एनिमी है, डिस्टर्ब करता है, तो प्रॉब्लम आ सकती है। और उसको ठीक करने के लिए उपाय है, ऐसा कुछ नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके नाम में हम वो वाइब्रेशन कम ज्यादा कर सकते हैं और नेम को अलाइन कर देते हैं। जैसे हम मोबाइल नंबर को अलाइन कर सकते हैं, ऐसे नाम की स्पेलिंग भी अलाइन हो जाती है। तो स्पेलिंग ऐसे करेक्ट होता है।
स्पेलिंग करेक्ट होता है, और दूसरा नाम में जो लोग सिर्फ निकनेम का इस्तेमाल करते हैं या एक पब्लिक प्रचलित नाम होता है आपका, एक आपका ऑफिशियल आधार कार्ड में नाम होता है, तो कोशिश ये करें कि आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है, कई लोग क्या होता है पूरी रीडिंग कराने के बाद ना मुझे बोलते हैं मैम मेरा असली ये है, आधार कार्ड में ये है, वो भी गलत है। तो आपको पहले आधार, फिर उसमें ना हमें ये बताना पड़ता है कि इस डेट ऑफ बर्थ से आप ऐसे इंसान हो, इस डेट ऑफ बर्थ से आप ऐसे इंसान हो। ज्यादातर केसेस में जिनके पास डेट ऑफ बर्थ सही नहीं लिखी गई है, उनकी पर्सनालिटी उनके आधार कार्ड के नंबर से डिसाइड होती है। अच्छा, जो ऑफिशियल होता है वैसे आप बनने लगते हो, बन जाते हो। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि अगर आप अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन भी सेम डे करें, देन योर पर्सनैलिटी विल नॉट बी डुअल, लाइक आप एक ही बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन जाते हो। अगर आपने 26 को डेट ऑफ बर्थ को अपना रियल बर्थ है और इधर एक आपका है, तो फिर वो तो आप बिल्कुल कंट्रोवर्सी या कॉन्ट्रडिक्टरी पर्सनैलिटी हो गए। बिल्कुल। सो आज के बाद अगर आप अपना मोबाइल नंबर भी डिसाइड कर रहे हो खुद से, तो आपको ये देखना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या डेट ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से आप अपना नाम भी अलाइन करो, मोबाइल नंबर भी अलाइन करो। और नाम को अलाइन करते समय में हम ऐसे ट्राइंगल बनाते हैं, साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, नेम नंबर। अगर बच्चा छोटा है और उसकी पर्सनालिटी फॉर्मेशन हियर हो रही है, तो वी विल नो मोर फोकस ऑन द साइकिक नंबर। ओके, फ्रेंडली। और डेस्टिनी नंबर से वो न्यूट्रल भी हो सकता है, तब तक वो रीच कर जाएगा ना, सक्सेस बन जाएगा। अगर आप 40 साल से ऊपर हो, 35-40 के ऊपर हो, तो जो ये वाली लाइफ है ये तो आप गुजार ही चुके हो। वी विल फोकस ऑन द डेस्टिनी नंबर। अब आपका नाम इससे फ्रेंडली होना चाहिए, इससे न्यूट्रल भी हो सकता है। मेक श्योर कि एनिमी ना हो, क्योंकि एनिमी होगा तो ये सर्कल ऑफ एनर्जी रुकेगा। हमें सर्कल ऑफ एनर्जी चलानी है। न्यूट्रल हो सकता है, फ्रेंडली हो सकता है, एनिमी नहीं हो सकता। तो मतलब 40 साल तक एज में आपका जो नेम मतलब जो डेट ऑफ बर्थ है वो नंबर एक्टिवेट रहता है। 40 इयर्स के बाद डेस्टिनी हो जाता है। होता क्या है कि एक इंसान की एवरेज उम्र मान लो आप 80 साल, ठीक है, तो आधी उम्र तो आपकी ये रहेगी, आधी उम्र ये रहेगी। बिल्कुल। तो ऐसे साइकिक और डेस्टिनी नंबर आपका पर्पस ऑफ योर लाइफ होता है। ये लोगों को नहीं पता होता। अगर आपका 8 आया ना, तो आपका पर्पस ही यही है कि मेहनत करनी है, ये सब काम करना है, एंड दिस वर्क इज सुटेबल फॉर यू नाउ एंड इट हैपेंड ओनली देन। ये आता कैसे है, डेस्टिनी आता है, आपको पता चल जाता है, आप बहते जाते हो, चलते जाते हो उसी तरफ। और आप ना चाहते हुए भी वो सब चीजें करने लगते हो जो आपको कभी सोची भी नहीं होती। तो यहाँ पर कई लोग कहते हैं ना हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, तो पर्पस ऑफ लाइफ व्हाटएवर योर डेस्टिनी नंबर is your purpose of life. And your solar number is a third, जो आप कह रहे हो सबसे इम्पोर्टेंट नंबर, सबसे इम्पोर्टेंट वो है। क्योंकि अगर वो भी आपके साइकिक डेस्टिनी से फ्रेंडली है, तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी। आपको लाइफ में बहुत क्राइसिस नहीं आएगा, आपको समझ आएगा कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, और वो तो आप चेंज कर सकते हो। ये बेसिकली देखो, अगर आपको ये पता है कि दिन है तो आप दिन की तरह एक्सेप्ट करते हो, रात है तो रात की तरह। लेकिन जब आप ये क्राइसिस सोचते हो कि मेरा साइकिक ही है, मेरा डेस्टिनी है, अब कुछ नहीं हो सकता, आई डोंट थिंक सो। आपकी वैल्यू कभी नहीं बदलती। एक नोट है 5 रुपए का या 50 रुपए का या 500 रुपए का, आप उसको कितना भी बचोड़ दो, उसकी वैल्यू तो उतनी ही रहेगी। तो आप जो हो 5000 का हो या 500 का हो, जो भी हो, आप आपके माइंड में नहीं, आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है। हमेशा पता है अनु मैं क्या बोलती हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम इन डिवाइन, एवरीथिंग कम्स टू मी इन द परफेक्ट टाइम, आई एम हॉट, आई एम रिच गर्ल, आई एम सो फाइन, यूनिवर्स एंड मी आर अलाइन। सो आज पता चला आपके हॉट होने का रीजन भी करेक्ट। आप यूनिवर्स के साथ अलाइन करो ना, बात कर। एक्चुअली आपको पता है, होना चाहिए कि आप जितने प्योर होते हो ना, आपकी सोल उतनी ही जल्दी फ्रीक्वेंसी से आप आगे बढ़ते हो। अगर आप क्यों, क्या, कैसे, उसके साथ दूसरों पे ज्यादा फोकस करते हो ना, देन यू कैन नॉट रीच अप टू, या अपना पेड़ बड़ा नहीं कर सकते। अगर आप बड़ा पेड़ करोगे तो आप लोगों को छाया दे सकते हो, लोगों को फल दे सकते हो। आप पेड़ की तरह क्यों नहीं बनना चाहते? आप हर रोज अपना दूसरों का पेड़ की जड़ तोड़ने के बजाय उसमें क्यों ध्यान दे रहे हो? अगर ज्यादा दूसरों के पेड़ को पानी दो। बिल्कुल।
तो बेसिकली लाइफ इज लाइक दैट। देखिए जो लोग भी सफल होते हैं इस दुनिया में, वो उनका विजन और मिशन उनको क्लियर होता है। उनका डेली गोल, मंथली गोल, वीकली गोल, ईयरली गोल फिक्स होता है। अगर नहीं होता तो उनके मेंटर्स होते हैं, उनको बताते हैं, टाइम टू टाइम गाइड करते हैं उनको क्या करना है। और वो लोग, ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेंटोर की सलाह लेने के लिए भी तैयार है। कई लोग क्या होता है, सिर्फ किसी के पास एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ना, एक्सेप्टेंस। और वो लोग, देखो मैंने ये देखा है जिंदगी में, अगर आपको दूसरों से सीखना है, पंखे से सीखो, दूसरों को दे लो, अपना वजूद खत्म कर दो। पंखा चलता है तो पंखुड़ियां दिखती नहीं है। हाँ। कागज से सीखो, चाहे अच्छा लिखे बुरा लिखे, धैर्य, जो मर्जी लिख लो आप, रो के लिख लो, हंस के लिख लो, मचोड़ लो, स्क्रिबल कर लो, काटा पिटी कर लो, कुछ भी कर लो। कागज से सीखो धैर्य, चींटी से सीखो संकल्प करना, एक बड़े से बड़ा पत्थर उठा के ले जाती है। पानी से सीखो एडजस्टमेंट, राइट। जूतों से सीखो रिश्ते निभाना, रॉकेट से सीखो आपका डिटैचमेंट। हर ऑर्बिट में जाके एक एक चीज छोड़ते जाते हैं। अगर आपको भी जिंदगी में सीखना है तो किसी छोटे से छोटे इंसान से भी सीख सकते हो, पर जज्बा होना चाहिए लर्निंग का। अब आप ये देखो कि मुझे नहीं लगता एक जूता छोड़ के दूसरा जूता पहन सकते हैं। बिल्कुल। वो जब शुरू में जूते पहनते हैं हमें चुभते हैं, यानी कोई भी नई सिचुएशन में हमें एडजस्ट करना पड़ता है। ट्रू है ना। तो यहाँ पे वो एक दूसरे के बगैर नहीं रहते, एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं। हम रिश्तों में देखो इतनी तुलना करने लगते हैं, आज ये रिश्ता, कल दूसरा, परसों तीसरा। ऐसे तो एंड ही नहीं है, सेटिस्फेक्शन ही नहीं है। करेक्ट। और जिसको ऐसी आदत पड़ जाती है ना, उसको फिर कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती, जो आपने बोला है। हाँ। अब अपन सिग्नेचर पे बात करेंगे। बिल्कुल बात करते हैं। सिग्नेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो अभी हम सिग्नेचर ले रहे हैं हमारी टीम के सबके। सो लाइव हो जाएगा, डेमो हो जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सिग्नेचर, क्या वैल्यू है सिग्नेचर की, और आपको नहीं पता सिग्नेचर आपकी जिंदगी के मिरर इमेज है। अगर आज आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, आप मेरे सामने खाली सिग्नेचर लेके आ रहे हो, तो मुझे ये पता है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, वो आपके सिग्नेचर बताते हैं। जैसे आप क्रश किए हुए कपड़े पहन के नहीं जाते, आप क्रश किए हुए सिग्नेचर भी नहीं कर सकते। आप सिग्नेचर अपने निकनेम के कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने सिग्नेचर को अपने असली नाम प्लस असली सरनेम के साथ करना चाहिए। क्योंकि आधे से ज्यादा लोग सिर्फ अपना नाम लिखते हैं, आधे से ज्यादा लोग सिग्नेचर रीडेबल नहीं होते, क्लियर नहीं होते, दिखाई नहीं देते, समझ नहीं आ रहे होते। तो मैं आपकी टीम के कुछ सिग्नेचर ले लेती हूँ। मैंने भी दे दिया है। जी। तो देख लेते हैं कि सिग्नेचर में क्या क्या पॉइंट होने चाहिए। बिल्कुल। जैसे हमने पहले बोला कि जो आपका असली नाम है आधार कार्ड में वही होना। जैसे आपने अमिताभ बच्चन जी के साइन देखे हैं केबीसी में, तो अमिताभ बच्चन पूरा ही लिखते हैं, नरेंद्र मोदी पूरा ही लिखते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी पूरा ही लिखते हैं, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के साइन देखो पूरा ही लिखते हैं। मतलब मैंने 3000 बड़े सेलिब्रिटीज, सरोजनी नायडू टाइप, मतलब जो लोग हैं बड़े सेलिब्रिटीज पे एक रिसर्च की है, और वो मेरे पास है, मैं अगर आप बोलोगे तो शेयर भी कर दूंगी आपको, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी एक है। डोनाल्ड ट्रंप के साइन में बहुत ज्यादा खिचड़ पिचड़ है, तो आप ये देख लो, सुबह कुछ शाम को अनप्रिडिक्टेबल है, और बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, कोई विजन नहीं है। और उनकी लाइफ में जैसे कितनी बार वो बैंकक्रप्ट भी दिखा चुके हैं, हो चुके हैं, उसके बाद वापस ये हो चुके हैं। तो यहाँ पे साइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साइन इज ऑल्सो आपकी आइडेंटिटी। आप अगर कुछ भी नहीं बताते, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं, नाम भी, तो आपके साइन से पता लगता है कि आपकी लाइफ में चल क्या है। करेक्ट। तो आपको पहली बात डेट ऑफ अपना, जैसे अभी कल मेरे को एक लड़की मिली जिसने लिखा था शैली, आगे सरनेम नहीं पता था उसको, मतलब पता तो था पर वो लिखती नहीं थी। सम टाइम क्या होता है कि उस केस में जैसे उसने एस आगे सरनेम लिखा किसी ने, उसने अपना जैसे एस गुप्ता लिखा या एस जैन लिखा, तो अपने नाम को इम्पोर्टेंस नहीं दी और जैन को इम्पोर्टेंस दी। तो मैंने बोला तुम तो पूरी फैमिली का सब कुछ करती रहती हो, खुद के लिए कुछ नहीं करती। तो कहती कैसे पता लगा आपको, क्योंकि नाम तो अपना लिखा ही नहीं उसने पूरा। अब कई लोग क्या करते हैं, अपना पूरा नाम लिखते हैं, सरनेम नहीं लिखते। दैट मीन्स दे आर फोकसिंग ऑन ओनली देमसेल्फ, राइट? ठीक है।
उसके बाद जब पहला अक्षर लिखो वो हमेशा कैपिटल में होना चाहिए, सरनेम का पहला अक्षर कैपिटल में होना चाहिए, और दोनों अक्षर, कई लोग पहला अक्षर बहुत बड़ा बना देते हैं, फिर छोटे 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 बना देते हैं, और फिर सरनेम का पहला अक्षर बड़ा बना दिया, फिर छोटे छोटे बना दिए। तो यहाँ पे उतार चढ़ाव ऐसे लाइफ में होता रहता है, जैसे आपकी साइन में होगा। कई लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपकी टीम के जो नंबर, आपके सिग्नेचर मंगवाए हैं, कि जैसे आपने, मैं आपके साइन भी देख रही हूँ, जैसे आपने ए लिखा, बड़ा है, आपने रिवर्स किया, आप पीछे गए। हाँ। जब एक इंसान रिवर्स गियर चलाएगा गाड़ी का, तो डेस्टिनेशन पहुंचने में उसको टाइम लगेगा। फिर आपने जब चौधरी लिखा, तो उसमें आपने डी में भी रिवर्स गियर लगाया, वो लूप जो बने हैं। यस। हाँ। एंड समटाइम जैसे यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जैसे किसी ने ए भारद्वाज करके साइन किया है, तो ए और बी को उसने मिला दिया, यानी सन और मून को मिला दिया। जब सन और मून एक दूसरे के ऊपर आएंगे तो ग्रहण लगेगा, तो इनकी लाइफ में ग्रहण लगेगा। वो ग्रहण कैसे लगा, दिख रहा है कि भारद्वाज लिखा है और ये भारद्वाज ने लाइन पीछे जा रही है। जब इतना जाके पीछे जाओगे, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, पहले कुछ अचीव कर लेते हैं, फिर वापस से स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ अचीव कर लेते हैं, फिर वापस से स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद जैसे कई लोग बड़े शेल्टर बनाते हैं, कई मनी ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे आपके नाम में मनी माउंटेन बनता है, मनी आइलैंड बनता है, मनी बोल बनता है, मनी बैग बनता है, और मनी फ्लैग बनते हैं, मनी फ्रिल बनता है। और कई लोग अपने नाम और सिग्नेचर को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। अगर आप अपने नाम और सिग्नेचर को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, तो दूसरे कैसे देंगे। एक ना नीचे लाइन लगती है, थोड़ा साइन अपवर्ड होना चाहिए, जैसे आपने भी अपवर्ड किया है, पर नीचे एक लाइन लगानी चाहिए। अच्छा। क्योंकि लाइन मंगल की होती है। और वो मंगल यानी आपकी जो जर्नी रहेगी वो स्मूथ रहेगी, आपको स्टेबल, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ योर लाइफ रहेगी। और दूसरा ये कि जैसे किसी ने तो गोला मार दिया, सर्कल कर दिया, वो अपने दायरे से बाहर नहीं आते, अपने आप को बांध दिया उन्होंने, और दिख भी नहीं रहा, और आगे जाके पीछे भी आए हैं। ये छोटा सा साइन किसी ने किया है, क्योंकि नाम भी क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये 2 लाइन लगाए हैं किसी ने। जब 2 लाइन लगाते हैं, दे आर अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। अच्छा। उनकी लाइफ में उनको दूसरों से अटेंशन चाहिए, जबकि दूसरों को इम्पोर्टेंस दोगे तो आप ग्रो नहीं करोगे उतना। फिर ना बीच बीच में ना कई लोग डॉट लगा देते हैं। डॉट को हम शनि मानते हैं। अच्छा। अगर आप डॉट बीच में लगाओगे, ऐसे लोगों को या तो लिटिगेशन होगी, या डेट्स हो जाएंगे, पैसे की दिक्कत हो जाएगी। डॉट कहीं नहीं लगाना। कई लोग नाम के नीचे 2 डॉट लगाते हैं, ऐसे डंडा लगा के उसके नीचे। हाँ, वो उसका मतलब वो सोचते हैं कि टू बी कंटिन्यू है। अच्छा, ठीक है। अब वो डॉट भी पहले लगा रहे हैं, बीच में लगा रहे हैं, कि लास्ट में लगा रहे हैं, उस पे भी डिपेंड करता है। और कई लोग क्या करते हैं, साइन करके लास्ट में डॉट लगा देते हैं। हाँ। तो उनकी लाइफ में 99% फुल स्टॉप आ चुका होता है, उनके काम बंद हो चुके होते हैं, उनको इनकम बंद हो चुकी होती है, उनको बहुत ही क्राइसिस हो रहा होता है, जैसे सांस नहीं आ रही होती लाइफ में। हाँ। वो इसलिए जब आते हैं तो साइन देखते हैं। इसीलिए ना हम कोई भी इंसान का साइन करवाते हैं ना, तो 4 बार करवाते हैं। अच्छा। क्योंकि 4 बार से एकदम पता लग जाता है गलती कहाँ हो रही है। हाँ। क्लैरिटी आ जाती है, राइट। क्योंकि आप एक बार, जैसे कई लोग फोन करके बोलते हैं, मैम मैं ना 2 साइन करता हूँ या 2 साइन करती हूँ, एक तो ये साइन है कि ये साइन है। अब देखो 2 साइन होंगे तो आप 2 अलग अलग इंडिविजुअल बन गए, और दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। होना असली में क्या चाहिए, जो आपका असली नाम है, असली नाम और आपका सिग्नेचर की जो वैल्यू होती है, एनर्जी होती है, नंबर पावर होती है, वो सेम होनी चाहिए। तब आप असली में राइज करोगे। जैसे आप बलून उड़ाने के लिए आपने छोड़ दिया, आप सोचो कि बहुत नेम फेम राइज करोगे, तो जैसे बलून में प्रिक कर देते हैं ना लाइफ, बलून नीचे ही आ जाता है, ऊपर नहीं जाता। ऐसे ही आपका साइन इतना इम्पोर्टेंट है। और कई लोग आई के ऊपर डॉट बनाते हैं, ऐसा बना देते हैं, तो उनका भी ना माइंडसेट फिक्स होता है। वो जो गोला बनाते हैं ना आई पे जैसे, तो उनका माइंडसेट उनको वैसा नहीं बनाना। और कई लोगों के साइन पढ़े ही नहीं जाते, तो उनके साइन अच्छे नहीं है, उनकी लाइफ में उतनी क्लैरिटी नहीं है। कई लोग डिजाइनर साइन बनाने के चक्कर में ऐसे जैसे मैं बताऊं, मेरे हस्बैंड बोलते हैं डिफिकल्ट साइन होने चाहिए, बैंक में कोई कॉपी नहीं करेगा। पहली बात, आज की डेट, अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं, आप सही बोल रहे हैं वो, कि आज के डेट में जहाँ पे 3 OTP आते हैं, पहली बात, आप धीरू भाई अंबानी की स्टेज पे हो तो कोई कॉपी करे या ना करे वो अलग बात है,
मुझे लगता है कि आपका यहाँ पे माइंड ही गलत सोच रहा है पहले से ही। कि मेरे जो को आप सोच fraud रहे हो हो जाएगा। तो वो करने ही लग जाएंगे, वो तो वैसे नहीं होगा तो कोई और फ्रॉड हो जाएगा। पर आपने सही साइन करके, Because he always say कि अपना नेम बदलो, तुम बहुत क्लियर लिख देती हो नाम। बट आपकी जिंदगी में क्लैरिटी है इसलिए आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपको एक नीचे लाइन लगानी है। हाँ। मेक श्योर कि जहाँ पे आप रिवर्स चला रहे हो वो मत वो ना, चलाओ। हाँ। 2 जगह जो आपने चलाया है, उसके बाद आपने जो वाई बनाया है चौधरी का, उसके नीचे आपने लाइन लगानी है। बट मेक श्योर कि जो वाई की पोटली है, मनी बैग है, वो कटे ना। ओके। और मनी फ्लैग, मनी ट्रायंगल, स्पेशल डिजाइनर, अच्छा इससे पता है हेल्थ भी पता लगती है। हाँ, अगर आपने अपर पार्ट Interesting, कोई अपने अल्फाबेट का खुला छोड़ा है तो आपकी अपर बॉडी में प्रॉब्लम होगी। और अगर आपने लोअर, जैसे ए में जैसे डिफरेंस बना दिया, ए में ऐसे कर दिया, हाँ। एक डंडा ऊपर एक डंडा नीचे, पैरों में घुटनों में तकलीफ होगी। ओ, आप खुद ही आड़ा बना रहे हो ना अपने आप को। हाँ, हाँ। फिर यहाँ पर अगर आपने बीच में कहीं पे गड़बड़ की तो आपकी मिडिल पार्ट ऑफ योर बॉडी अफेक्टेड होगी। देखिए, हम इससे देखकर आपकी हेल्थ नहीं इशू भी बता दे सकते हैं। हाँ। और दूसरी बात है कि मनी शेल्टर बना दो आप, टी में जैसे बना सकते हो, जे में बना सकते हो, ऐसे भी बना रहे हो तो आप फ्लैग बना सकते हो, आप डिजाइन भी अच्छा कर सकते हो। जैसे ये बनाया, जैसे सलमान खान का ऐसे बड़ा एस है, बड़ा सा, उसमें मनी बोल बन रहा है बहुत बड़ा सारा। अच्छा। सो सिग्नेचर अगर आप देखोगे ना, आपको 2, 4, 5, 10 सिग्नेचर देखोगे, आपको समझ आ जाएगा कि इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आपको भी लाइफ में अच्छे सिग्नेचर चाहिए तो डॉट नहीं लगानी, लाइन जरूर लगानी है। अब जैसे मैंने अपवर्ड बोल दिया, 45 डिग्री पे अपवर्ड कर देंगे। अब आप बताओ, पहाड़ चलने में दिक्कत होगी कि नहीं? आएगी, बिल्कुल आएगी, है ना। नीचे से ऊपर पानी चढ़ाना है तो बहुत दिक्कत आएगी। मनी तो पानी, यानी हम वाटर एलिमेंट को बोलते हैं या करियर अपॉर्चुनिटीज बोलते हैं। आप 15 से 20 डिग्री तक ऊपर जा सकते हो। मेक श्योर कि अपने साइन को इतना सही करो, और ये मत सोचो कि अरे कई लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर में साइन करते हैं। अब कैपिटल लेटर में आप हर लेटर के बाद रुक रहे हो। हाँ। जैसे ए लिखा, फिर एम लिखा। अब कई बार क्या होता है, खुद भी जैसे पी में बड़ा बैलून बना दिया, आर में लोग पीछे चले जाते हैं, आपका डबल टाइम वेस्ट हो रहा है। ए में भी आपने ऐसे करके ऐसे गए, ठीक है, के में भी लोग ऐसे कांटा मार देते हैं। अनकॉन्शियसली के को बनाते समय लोग क्रॉस मार देते, क्रॉस। सो अगर आप अपने नाम को काट रहे हो, बिल्कुल, अगर आप चेक में आप अपना साइन करके उसको कट कर दो तो आपके चेक की कोई वैल्यू नहीं है। इफ यू रियली वांट टू क्रिएट योर वैल्यू, मेक श्योर आज ही अपने साइन को देखें। अगर आप ये सोचते हो कि साइन की कोई वैल्यू नहीं है तो डेफिनेटली आप गलत सोच रहे हो आज के बाद। क्योंकि मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 साइन कराए हैं। भाग्य बदलने वाला है, वो कैसे देखा आपने? 5 साइन किए हैं, 5 साइन में मुझे समझ आ गया कि कोई भी सही नहीं कर रहा। अगर सब सही करेंगे तो भाग्य बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो अगर आप भी भाग्य बदलना चाहते हैं तो सिग्नेचर एक्सपर्ट से मिले और अपना भाग्य बदले। सच में एक छोटी सी चीज, आपको पता है कोई दूसरा आके आपकी जिंदगी में रोशनी नहीं कर सकता। बिल्कुल, आपको खुद ही दिया जो दूसरों को रोशनी देता है, डेफिनेटली कोई तो दिया जलाता है ना। हो सकता है अगर आज आपकी जिंदगी में कोई दिया जलने वाला हो तो आप अपनी जिंदगी में देखिए, अगर आप तवज्जो नहीं देते, आप जाके, आजकल AI है, गूगल है, सब कुछ आपको बता देता है। ये सारे पॉइंट्स जो है, ये स्टडी है, ये साइंस है। ऐसे नहीं है कि आप हवा में बातें कर रहे हैं। तो कहीं आप ये गलती कर रहे हो तो शायद ही आज पॉडकास्ट जो है आपकी जिंदगी जरूर बदलेगा। ठीक है, तो आप कुछ और बात कर रहे थे स्विच वर्ड्स के बारे में। नहीं, उससे पहले मैं एक बताना चाहूंगी कि जैसे हम, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ज्वेलरी पहनते हैं, पत्थर पहनते हैं, जैसे आपने भी बहुत सारे ब्रेसलेट पहने हुए हैं। आपको ये पता है कि हम जब चक्र की बात करते हैं, हमारे बॉडी के जो है ना डायरेक्शंस हैं अलग अलग, हम वास्तु के हिसाब से देखते हैं। जैसे वास्तु पुरुष जो है वो सिर उनका नॉर्थ ईस्ट में होता है, आपको पता है कि बात। तो दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। जब भी आपको पत्थर के ब्रेसलेट पहनने हैं, वट एवर यू हैव वोर्न, आपको हमेशा राइट में पहनना चाहिए, इसमें पहनना चाहिए। राइट इज ऑलवेज शुड बी हैवी। पत्थर हमेशा राइट में पहनना चाहिए और मेटल हमेशा लेफ्ट में पहनना चाहिए। तो अगर आपने ये भी रॉन्ग पहना है, कई लोग क्या करते हैं, बहुत पत्थर, बहुत चीजें गलत पहन लेते हैं। उससे, क्योंकि हम बॉडी का भी वास्तु देखते हैं, क्योंकि आपने क्या धारण किया है उससे भी आपकी इच्छा ही नहीं करेगी काम करने की। अब
आपने जो घर में अपना नॉर्थ डायरेक्शन हैवी कर दिया और साउथ हल्का कर दिया, तो आपकी जिंदगी में जो आपको अपॉर्चुनिटीज आनी है वो कैसे आएंगी? बिल्कुल। सो यू शुड मेक वेयर योर सेल्फ इन दिस साइड और ये वाला जो पहनना है इस साथ में पहनना। ओके, इसीलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कौन सा एलिमेंट है। जैसे हम इसको ईथर और स्पेस मानते हैं, इसको हम एयर एलिमेंट मानते हैं। यहाँ पे खाना पचता है, ये फायर जोन है, फिर हमारा अर्थ जोन है, फिर हमारा वाटर जोन है। तो अगर हमने जोन के हिसाब से चीजें धारण नहीं की तो भी आपका थॉट प्रोसेस इम्पैक्ट होगा। ये भी नहीं पता था। तो इसलिए ये पता होना चाहिए। अब जो आपने कहा कि स्विच वर्ड्स, हाँ स्विच वर्ड्स आजकल बहुत लोग बहुत सारे स्विच वर्ड्स ले रहे हैं। मुझे ये लगता है कि पहले तो ये जानना है कि स्विच वर्ड्स होते क्या। कोई भी मंत्र, कोई भी रिसर्च कुछ भी करते हैं, उनके जो बीज मंत्र होते हैं वो बहुत सारे वेदों से, पुराणों से या ग्रंथों से लिए गए सनातन के कुछ स्विच वर्ड्स हैं, उनको बोलते हैं, जो कि इटर्नल वर्ड्स हैं। इटर्नल है, ट्रू। उनको किसी ने बदला नहीं है। आज की डेट में हर दिन कोई नई रिसर्च आती है तो लोग दवाई के भी कंपोनेंट और एलिमेंट बदलते हैं, लेकिन ये नहीं बदलेगी। ये अगर महाभारत के टाइम में देखो, रामायण के टाइम में देखो, या उससे भी पहले देखो, आपको ये एज इट इज ही मिलेंगे अभी तक। और ये अब ज्यादा पिछले 2-3 साल से जब से पॉडकास्ट आए हैं ये बहुत ज्यादा प्रचलित हो गए हैं। हाँ, इसके ऊपर भी रिसर्च है, कोर्स है, हम लोग भी कोर्स कराते हैं इसका, स्विच वर्ड्स का। अच्छा, कि स्विच वर्ड्स होते क्या है? टेस्टेड, ट्रस्टेड, पावरफुल बीज मंत्रास। बीज मंत्रास जो सब कर सकते हैं, जो हर कोई कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम टीवी लेके आते हैं, उसका मैनुअल पढ़ते हैं, उसको ऑन करते हैं बटन तो वो चल जाता है। जैसे लाइट भी ऑन करनी है, अब आज हमें रिंग लाइट है, ये लाइट है, पीली लाइट जलानी है, सफेद लाइट जलानी है, हमें एक पर्टिकुलर, उससे क्या होता है, पर्टिकुलर वॉट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ उसको आप अचीव कर सकते हो। ये वो रेमेडियल पार्ट है जिसको कोई भी इंसान आसानी से कर सकता है अगर उसको सही समझो। पहले जमाने में, मतलब मैं पहले जमाने के, मतलब आज से 15-20 साल पहले लोग क्या करते थे, पंडित लोग बोलते थे कि 1 लाख दे दो हम पूजा कर देंगे। आज भी देते हैं, आज भी बहुत लोग बोलते ही हैं, बिल्कुल। लेकिन उसके बजाय अगर आप ईमानदारी से, आप ये विजन और मिशन देख के, अगर आपकी लाइफ में, क्योंकि ना जितने भी मंत्र होते हैं ना, ये आपकी वाइब बदल देते हैं। अभी तो देखो साइंस ने भी रिसर्च कर लिया है, चाहे गायत्री मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो, या गॉडेस लक्ष्मी का मंत्र हो, किसी का भी मंत्र हम जाप करते हैं, उसका इम्पैक्ट, अभी जैसे हनुमान चालीसा का मंत्र, हनुमान चालीसा दिन रात करते हैं, उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे, माइंड पे, सोल पे आता है। हमारे भाव बदल जाते हैं। मंत्रों का क्या होता है, जैसे वाइब्रेशन चलती है उससे हमारे भाव बदलते हैं, हमारे भाव बदलने के बाद हमारी वाणी बदलती है, और जैसे ही हमारी वाणी बदलती है वैसे ही हमारे एक्शन बदलते हैं, और एक्शन बदलते ही हमारी लाइफ बदलती है। दिस इज वेरी साइंटिफिक, वेरी साइंटिफिक। अभी एक रिसर्च हुई थी, गायत्री मंत्र 108 बार इतने दिन के लिए करो, उनका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, राइट, अभी आपने सुना होगा। जैसे ओम तो हमारे यूनिवर्स का साउंड है, तो अगर आप एवरीडे उठ के प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके ऊपर तो पूरा मैं 2 पॉडकास्ट आपसे बात कर सकती हूँ, इतना मटेरियल है मेरे पास। सो टेस्टेड, ट्रस्टेड और पावरफुल स्विच वर्ड्स हैं। ये जो वर्ड्स हैं ये बीज मंत्र है, दे आर वेरी पावरफुल। और अगर आपको आज सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में कुछ भी चाहिए, जैसे पुराने जमाने में आपने देखा होगा वो रामायण महाभारत में वो बाण चलाते थे, कुछ बोल के फिर चलाते थे। दैट मींस दे आर ऑन, चल गया अभी ये ब्रह्मास्त्र इज आल्सो, आपको पता है एक स्विच वर्ड है हमारा। अच्छा, आप बताएंगे वो स्विच वर्ड को? तो स्विच वर्ड्स का क्या है कि जो प्रॉब्लम है, स्टार्ट पहले क्या है, इसमें हमें सिद्ध करना होता है। वो सिद्ध करने के बाद ही आप दे सकते हो। अब सिद्धि क्या चीज है? सिद्धि इज इंस्टॉलेशन ऑफ द स्विच वर्ड। जैसे इंस्टॉल कर लिया कोई टीवी, इंस्टॉल, तो इंस्टॉल करने का क्या है कि एक रूल है कि जैसे आपने एक बुक ली, उसमें 108 खाने बना लिए आपने। हाँ जी, आपने एक स्विच वर्ड एक बार बोला, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओम, एक बार बोला, मतलब एक बार लिखा और आपने 3 बार बोला, तो 108 into 3 बार करोगे तो वो सिद्ध कर लेते हो आप। अच्छा,
इसी तरह से जो 108 स्विच वर्ड्स हैं टोटल सनातन के, उनको आपने एक बार लिखना है, 3 बार बोलना है, तो आप सिद्धि हो, तब आप यू आर एलिजिबल टू गिव समबडी टू स्विच वर्ड दिस। अच्छा, एक जैसे कई लोग बोलते हैं ना, पैसा करने के लिए इटालियन स्विच वर्ड चुटकियों में बोलने के लिए ऐसे करके क्या क्या बोलते रहते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, वो और ये स्विच वर्ड्स आप कनेक्ट नहीं कर सकते। अब जैसे बचपन से अपन ओम सुनते आए हैं, गायत्री मंत्र सुनते आए हैं, या हम श्रीम सुनते आए हैं, श्रीम लक्ष्मी, गणपति जी का मंत्र सुनते आए हैं, तो हम एकदम से कनेक्ट कर पाते हैं। और ये वाले स्विच वर्ड हम कनेक्ट नहीं कर पाते। और सिद्ध कर लिया आपने पूरा, लेकिन सिद्ध करने के लिए उसको ग्रीन पेन से लिखना है, ब्लैक से नहीं लिखना, रेड से नहीं। रेड सिर्फ प्लेनेटरी जो ब्लू भी नहीं। आपने ग्रीन से क्यों लिखना है ये नहीं पूछा आपने। ग्रीन से इसलिए लिखना है कि ग्रीन कलर नेचर का है, नेचर हमेशा ग्रोथ दिखाती है, फ्लरिश करती है। तो आपको ये लिखने के लिए आपने सिद्ध कर लिया। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डेटी। अब जैसे वहां पे वेस्टर्न इटालियन स्विच वर्ड में हमें नहीं पता कौन भगवान है, कौन एंजल है, मार्क एंजल है, आर्क एंजल है, व्हाटएवर, वो नहीं पता, बस हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, यहाँ हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हमें भगवान जी से लक्ष्मी जी चाहिए, मतलब वेल्थ चाहिए, तो हम गॉडेस महालक्ष्मी का ध्यान करके, उनके साथ कनेक्ट करके, उनको इन्वोक करके, कई लोगों को हम क्या करते हैं, उनको एक पेपर पे सर्कल बनाने के लिए बोलते हैं, बीच में खुद का नाम लिखने के लिए बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि लक्ष्मी जी आपके चारों तरफ है, 2 सर्कल बना लिए आपने, और 2 एलिफेंट भी गज लक्ष्मी के बना दिए साइड में, मतलब डॉट 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 इमेजिनरी। और जब आपने ये कर लिया ना, तो आपका माइंड भी उस चीज को मान लेता है, जो चीज आप लिख देते हो आप, इसीलिए तो स्क्रिप्टिंग बोलते हैं इसको। ट्रू। तो स्क्रिप्टिंग में जब आपने ये लिख लिया और आपने फिर गॉडेस महालक्ष्मी जी का ध्यान करके, ये मैं नहीं कह रही कि आप सिर्फ गॉडेस लक्ष्मी जी को ही ध्यान करो, यहाँ पे ये हमें पैसा चाहिए इसलिए। वैसे जो भी भगवान को आप मानते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई साईं बाबा को मानते हैं, कई लोग अपने जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, कई बुद्धा को मानते हैं, तो आप जिसको भी मानते हो, क्योंकि ये कैसे पता लगता है किसको मानते हो, आप आंखें बंद करके सबसे पहले कौन से भगवान की तस्वीर आपके सामने आती है, किसी की हनुमान जी की आती है। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगी कि उससे आप कनेक्ट करके, आप हमेशा गॉडेस लक्ष्मी जी से कनेक्ट करके 108 बार श्रीम 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 जाप करेंगे, और आप ये देखेंगे इस इंटेंट के साथ कि मेरे पास आ रही हैं, मैं दूसरों को बांट रहा हूँ, और जा रही हैं लौट के वापस 8 गुना होके मेरे पास आ रही हैं। इंटेंट भी ये होना चाहिए। इंटेंट भी ऐसे, और किसी के पैसे नहीं रोकने। कई लोग होते हैं 100 रुपए भी किसी के रोकते हैं, वो नहीं। I've checked. I've so many people in life, like जो अखबार वाला, रद्दी वाला, whatever कोई भी आता है, उनके पैसे 100 रुपए रखते हैं। बिल्कुल, कल आ जाना भैया, कल आज नहीं है, खुले नहीं है, ये आज के जमाने में डिजिटल युग है, 100 रुपए फटाफट उसको यूपीआई कर दो, पेटीएम कर दो, बट किसी के पैसे रोकने नहीं है। अगर आपका ये इंटेंट है तो लोग आपके पैसे भी रोकेंगे, सेम होएगा। आप अगर कर्जे में जा रहे हो, कहीं ना कहीं आपने कुछ गलत किया है इसकी वजह से, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल है, जिसको पढ़ाई करनी है वो सरस्वती जी का ध्यान करके एम कर सकते हैं। एम एम एम। जिनको नींद नहीं आ रही, सोमरस जो देव ब्राह्मण और जैसे राजा महाराजा लोग करते थे, तो वहां पे ब्रह्मा जी को इन्वोक करके आपने करना है सोमा सोमा सोमा। इस तरह से वायो 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 स्विच वर्ड जब कोई आपको ब्लॉक कर देता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, फ्री होना है, तो इसलिए वायु ब्लॉक हटाने के लिए। जैसे कोई बुरी आदत छुड़ानी है तो उसके लिए स्वाहा। अच्छा, आपने क्या करना है, अपनी विश लिखनी है, और जैसे आप किसी को सिगरेट छोड़नी है, किसी को दारू छोड़नी है, वो लिखना है कि भाई ये छोड़ चुका हूँ, मेरी लाइफ से जा चुकी है। और ऐसे कोई लड़की छोड़नी है, फॉर एग्जाम्पल। कई बार क्या होता है, बहुत सारे ब्लॉक हो जाते हैं। अनब्लॉक करने के लिए वायु, और अगर छोड़ना है तो आप उसके नाम लिखे स्वाहा स्वाहा। जैसे एक है कल्प वृक्ष, जो आप अपनी विश फुलफिलमेंट करते हैं, तो उसके लिए कल्प वृक्ष है। और अगर कई लोगों को बेबीज नहीं हो रहे, तो बाल गोपाल, भगवान कृष्ण का ध्यान करके बाल गोपाल इंटरेस्टिंग। बहुत किसी को डर लगता है, फियर होता है, प्रॉब्लम होती है, रक्षा करना चाहते हैं, तो उसके इसमें कवच कुंडल। अब अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा है। डे बिफोर यस्टरडे मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे बोला पापा बीमार है और वो हॉस्पिटल में है। तो मैंने बोला तू बस सिर्फ अश्विना कर, भगवान को ध्यान, अश्विनी कुमार को ध्यान करके अश्विना।
इस तरह से पूरे रामायण की चुपाइयों से लेकर चक्रा से लेकर आप ये देखो कि पूरे के पूरे 108 सनातन के स्विच वर्ड्स हैं। अगर आप पूरी तरह से फोकस करके आप ये करते हो, और अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए उसके बाद जब आप पूरा कर लेते हो 108 बार हर रोज 21 दिन के लिए 11 दिन के लिए, रिकमेंडेशन आपकी प्रॉब्लम पे होती है। उसके बाद कॉर्ड कटिंग की जरूरत है। भाई आप भगवान जी को बुलाते हो, आप उनको ये बोलो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग असिस्टिंग मी एंड काइंडली, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर गिविंग मी ब्लेसिंग्स, ऐसे बोल के फिर कॉर्ड कटिंग करते हो। अच्छा। कॉर्ड कटिंग के लिए भी करना जरूरी है क्योंकि कनेक्शन बना रहेगा, फ्लो चलता रहेगा। दैट इज आल्सो क्रिएटिंग। आपने छोड़ा है तो फिर छूटता जाएगा किसी को। तो आपने कट करना है, अपनी प्रोटेक्शन से अपने आप को कॉर्ड कटिंग करके और थैंक यू बोल के उनको वापस से रिलीव करना है, और वो जहाँ से आएंगे उनकी जगह में भेजना है। आप इस तरह से करें, और मेरे पास मुझे ये पता है कि आपकी वो हर मनोकामना पूरी होगी, आपका वो हर काम पूरा होगा। आजकल ना लोग डरने लगे हैं फ्लाइट में बैठने से। हाँ। ये ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। रिसेंटली बहुत कुछ हुआ है और एस्ट्रोलॉजर डरा भी रहे हैं। उसके लिए एक मंत्र बता दो। हाँ बताइए। आप भी मेरे साथ करेंगे। हाँ जी बताएं। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणते क्लेशनाशाय, प्रणते क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। कहीं पे भी यात्रा कर रहे हैं 7 बार इस मंत्र का जाप करें, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और अगर फिर भी डर लग रहा है, हनुमान चालीसा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाह। और मैं एक पूरा एपिसोड आपके साथ हनुमान चालीसा की चुपाइयों के साथ मिलाकर आप अपनी जिंदगी के सारे दुख कष्ट दूर कर सकते हो, करेंगे हम अगला एपिसोड। अगला पक्का। और अभी तो हमें लग रहा है और करें, पर इस बार के लिए इतना ही। नेक्स्ट बार हम हनुमान चालीसा जरूर करेंगे। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, ऐसी नई जानकारी मिली। मैं सोच रही हूँ मेरा जीवन भी बदलेगा और बहुत सारे लोगों का भी बदलने वाला है। बहुत मैंने आपको भी धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से हम अपनी वैल्यू ऐड कर पाए किसी और की लाइफ। हाँ, ये सारी बुक्स और जो कार्ड्स हैं ये भी कोई लेना चाहे तो ऑनलाइन ले सकता है ना। जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।